श्री नित्यानंद चरितामृत श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा आज का चैप्टर है चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का गुणगान करना। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु अपनी कई किस्म की लीलाओं का आनंद लेते हुए नवद्वीप में ही रहे। श्री नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवत प्रेम के सागर में डूबे रहते थे। वो मुसलसल एक आम बच्चे की तरह हरकतें करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु का यहाँ पर बताया गया है कि वो हमेशा दिव्य प्रेम के सागर में डूबे रहते थे। नित्य आनंद, नित्य का मतलब है हमेशा, आनंद का मतलब है रूहानी मुसरत में वो डूबे रहते थे। तो हमेशा नित्य आनंद में भगवान की भक्ति का, शुद्ध भक्ति का जो आनंद है उसमें हमेशा जो डूबा रहे वही नित्य आनंद है, जो कभी भी कम ना हो, जो कभी भी उस आनंद से भटके नहीं, हटे नहीं। तो नित्यानंद प्रभु का नाम ही ऐसा है जो हमेशा भगवान के शुद्ध प्रेम के आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं। और बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह, जैसे बच्चा कभी भी कुछ भी कर देता है, साफ दिली से हर एक से प्यार करते थे और खुश इखलाक से पेश आते थे। श्री नित्यानंद प्रभु का ये स्वभाव, वो हर एक से प्यार करते थे और सबसे पेश कैसे आते थे? बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सबसे पेश आते नित्यानंद प्रभु। वो अक्सर नाचते गाते, साज बजाते और अपनी धुन में लगे रहते थे। नित्यानंद प्रभु हमेशा, उनको कोई भी देखता वो गाते हुए देखते थे या नाचते हुए या कोई साज बजाते हुए कीर्तन में, या फिर वो अपनी धुन में लगे रहते थे, मस्त रहते थे भगवान के नाम में। कभी कभार गहरे प्रेम के जज्बात से वो जोर जोर से धाड़े मारते थे और हर एक को हैरत ज़दा कर देते थे। बारिश के मौसम में जब गंगा नदी खौफनाक मगरमच्छ और बड़ी बड़ी लहरों से भरी होती थी, तो श्री नित्यानंद प्रभु बेखौफ गंगा जी में तैरते थे। वहां खड़े लोग उन्हें बाहर आने के लिए कहते, अरे नित्यानंद प्रभु बाहर आ जाइए, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, पूरा नदी भर गया है। लेकिन वो लोगों की परवाह किए बगैर मगरमच्छों के दरमियान तैरते रहते थे। उनको कोई खौफ नहीं, वो आनंद में तैरते रहते। सब लोग डरते थे, भले गंगा नदी है फिर भी बाढ़ में तो डूब जाएंगे, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। जब नदी जब बाढ़ आती है तो मगरमच्छ वगैरह भी बहाकर बाहर आ जाते सारे, जो यहाँ वहाँ छुपे रहते, उनके बीच में ही वो तैरते रहते। वो बिल्कुल आनंद भरे भाव में आकर गंगा में ही रहते थे। लेकिन लोग ये न जानते हुए श्री नित्यानंद प्रभु के लिए घबरा जाते थे।
वो लोग नहीं जानते थे नित्यानंद प्रभु को, तो एक भक्त के रूप में देखते थे, एक सन्यासी के रूप में देखते थे। वो नहीं जानते थे कि यही नित्यानंद प्रभु, उनको पानी में डरने की क्या जरूरत है, यही तो अनंत शेष है। सारी पृथ्वी इन्हीं के सिर पर तो टिकी हुई है। कभी कभार नित्यानंद प्रभु मग्न होकर जमीन पर बेहोश हो जाते थे कीर्तन करते करते। वो ऐसी हालत में 3 से 4 दिनों तक भी बेहोश रहते थे। और इसी तरह नित्यानंद प्रभु अनगिनत लीलाओं का आनंद लेते रहते थे। अभी कीर्तन करते करते कितना यहाँ पर हैरानगी की बात है कि नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते थे, गहरे भगवान के प्रेम के जज्बात में डूबकर बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस शरीर पड़ा रहता। 3 4 दिन हो जाते थे बिना हिले जुले खाए पिए बेहोश पड़े रहते थे। बीमारी की वजह से नहीं कि कोई बीमारी हो गई पड़े, प्रेम के आनंद में डूब, जैसे समाधि में चले। मैं लाखों मुंह से भी उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं कर सकता। नसीब से एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु वहां आए जहां पर विश्वाम्भर श्री महाप्रभु जी बैठे थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं लाखों मुख भी होते ना मेरे पास, तो भी मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं गा सकता था। फिर वो एक लीला में हमें ले चलते कि एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु उस जगह पहुंचे जहां पर विश्वाम्भर, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम विश्वाम्भर भी है। चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य तो उनका नाम बाद में पड़ा, पहले उनका नाम है विश्वाम्भर। तो विश्वाम्भर जहाँ बैठे हुए थे वहां पर नित्यानंद प्रभु आए। श्री नित्यानंद प्रभु ऐसी अवस्था में थे, अवधूत अवस्था में, और मुस्कुरा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने वस्त्र नहीं पहने हुए थे। नित्यानंद प्रभु कभी ऐसे भी घूमते थे। नित्यानंद प्रभु को क्या कहा गया? अवधूत। अवधूत का मतलब है नित्यानंद प्रभु भक्ति के इतने ऊंचे अवस्था में थे कि उनको अपने जिस्मानी कार्यों के बारे में पता नहीं चलता था। वो हमेशा प्रेम में डूबे रहते थे। इवन कभी कभी वो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, उनको पता नहीं चलता था वस्त्र पहने नहीं पहने। वो उनका जो ध्यान था वो शारीरिक लेवल पर नहीं था, वो बिल्कुल भगवत प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, शुद्ध कृष्ण भक्ति में वो डूबे रहते थे। उनको पता नहीं चलता था मैंने वस्त्र पहने नहीं पहने, बिल्कुल ध्यान में, कृष्ण प्रेम में, उनका जो सोच विचार है पूरा उसमें डूबे रहते थे। और उसमें कभी भी मुस्कुराते रहते थे, कभी जिस्मानी सतर से वो बिल्कुल ऊपर थे। तो वो वहां पर आए, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, वो मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों से भगवत प्रेम के आंसू बह रहे थे। तो महाप्रभु ने देखा उनको, तो वस्त्र नहीं पहने मुस्कुरा रहे, लेकिन उनकी आंखों में से भगवान की शुद्ध प्रेम में वो रो रहे थे। वो बार बार चिल्ला रहे थे, हे कृष्णा, हे कृष्णा। नवदीप के निमाय पंडित मेरी जिंदगी और आत्मा है। चिल्लाते चिल्लाते कृष्ण कृष्ण कहते कहते बीच बीच में ये भी कह देते थे।
श्री नित्यानंद प्रभु का चमकता हुआ ऐसा बिना वस्त्रों का जिस्म देखकर गौरंग महाप्रभु मुस्कुराने लगे। ऐसा उनका शरीर श्री नित्यानंद प्रभु का, वस्त्र भी नहीं पहने हुए, पूरा नग्न अवस्था में है। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु का शरीर तो बहुत गोरा है, क्योंकि बलराम जी तो बहुत गोरे, बहुत गोरे, जैसे निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीत। नित्यानंद प्रभु के चरणों में करोड़ों चंद्रमा की चमक निकलती है, या ऐसी शीतलता निकलती है। उनके शरीर भी ऐसा ही है जो चंद्रमा की तरह चमकता है। तो महाप्रभु ने देखा कि देखो कैसे मेरे प्यारे नित्यानंद कृष्ण प्रेम में डूबे हुए मुस्कुरा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वस्त्र पहने नहीं पहने उनको पता ही नहीं लग रहा है, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। चिल्ला क्या रहे हैं? हे कृष्णा, और साथ साथ गौरंग महाप्रभु मेरा प्राण धन है, गौरंग महाप्रभु मेरा प्राण धन है। महाप्रभु बैठे हुए थे, देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उन्हें देख। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फौरन अपने सिर से पगड़ी खोली और श्री नित्यानंद प्रभु को बांध दी। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से उनके जिस्म पर चंदन का लेप लगाया। फिर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के गले में फूलों की माला भी डाली। तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे उनको कि अपनी होश में नहीं है, आनंद विभोर है, मुस्कुरा रहे थे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते, कैसे सुंदर दर्शन हुए एक शुद्ध भक्त के, जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए। महाप्रभु के सिर पर पगड़ी पहने, तो महाप्रभु ने खोली और उनका धोती के जैसे उन्होंने उनको पहना दी। नित्यानंद प्रभु फिर भी महाप्रभु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। महाप्रभु ने खुद किसी भक्त को नहीं कहा कि ये लीजिए आप बांध दीजिए। महाप्रभु खुद खड़े होकर नित्यानंद प्रभु को ये धोती पहनाई, उनको उनके शरीर में चंदन का लेप किया, माथे पर, शरीर पर चंदन लगाया, सुगंधित चंदन। ये वाला चंदन नहीं जो आप मिट्टी से रगड़ते, ये चंदन नहीं, वो जो भगवान को चंदन यात्रा में लगाते, रियल में वो चंदन यहाँ लगाया जाता, तो वो चंदन यहाँ लगाया जाता। आमतौर पर ये वाला चंदन नहीं लगाया जाता यहाँ पर, ये तो सिर्फ तिलक के लिए होता। और फूलों की माला पहनाई श्री नित्यानंद प्रभु को। श्री गौरंग महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को अपने सामने रखा और तमाम भक्तों के सामने उनकी स्तुति करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु तो अपने ध्यान में थे, तो महाप्रभु मेरे प्राणधन है, महाप्रभु मेरे प्राणधन। उनको अपने सामने रखने का मतलब अपने सामने बिठाया और नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे। नित्यानंद प्रभु क्या है क्या नहीं है, चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण बलराम की स्तुति कर रहे। तो वो कहते, नामे नित्यानंदा तुम्ही रूप नित्यानंदा, आई तुम्ही नित्यानंदा, रामा मोर तिमन्यता, नित्यानंदा परितना प्रभु जना वही विधा, नित्यानंदा बने कछु नाहक तुम्हारे भुजिते शक्ति मक्षरा खोता, प्रेम सुत तुम्ही यथा कर श्रीनर तथा।
आपका नाम नित्यानंद है और आपका रूप नित्यानंद है। आप वाकई भगवान बलराम से अलग नहीं हो और अब्दी आनंद का सागर हो। श्री नित्यानंद प्रभु का नाम नित्यानंद है और उनका रूप भी नित्य आनंद में रहता है। जैसा नाम वैसा रूप, साक्षात बलराम जी है। अच्छा, बलराम जी भी ऐसे डूबे रहते हैं हमेशा, दारू नहीं पीते हैं, हमेशा नित्यानंद बलराम जी की आंखें लाल लाल रहती है, दारू नहीं पीकर वो ध्यान में रहते हैं, मग्न रहते हैं। लेकिन फिर भी आप तमाम पवित्र स्थानों में जाते हैं। हे नित्यानंद प्रभु, आप आनंद का समुद्र है, लेकिन फिर भी आप खुद सारे पवित्र स्थानों में जाते हैं उनको पवित्र करने के लिए। आपका प्रसाद खाना भी सिर्फ अब्दी आनंद से भरा हुआ है। आपको संभालने की सलाहियत किसी के पास भी नहीं है। आप आला तरीन परम सत्य हो और बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह हो। सबसे दरिया दिल श्री नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस में डूबे हुए थे। अब यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के महिमा के साथ साथ वृंदावन दास ठाकुर अपनी बात भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा दरिया दिल, सबसे ज्यादा कृपालु श्री नित्यानंद प्रभु, और उनको संभालने की सलाहियत किसी में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का उनको कोई नहीं संभाल सकता। वो जो वैसे आनंद में है कि कोई संभाल सकता, ऐसे आनंद में अगर है तो उनको संभाल सकता सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं। और चैतन्य महाप्रभु जब आनंद में चले जाता नाचते तो उनको कोई नहीं संभालता, उनको संभाल सकते सिर्फ नित्यानंद, और कोई उनको संभाल नहीं सकता। नित्यानंद प्रभु पूरी तरह चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध प्रेम रस में वो डूबे हुए थे। जब ये स्तुति हो रही थी वो अपने होश में नहीं थे। श्री नित्यानंद प्रभु जो भी कहते या करते उनको श्री चैतन्य महाप्रभु तस्दीक करते। श्री गौरंग महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, ए नित्यानंदा, कृपा करके आपके एक लंगोट दे दीजिए, मैं उसको अपने पास रखना चाहता हूं। ये कहने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से लंगोट लिया और फिर उसे कई टुकड़ों में तकसीम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उन लंगोट को तमाम वैष्णवों में बांट कर कह रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु से एक लंगोट लिया, आप कृपा करके अपना लंगोट दीजिए। और उसको बहुत सारे धागे निकाले उसमें से और बहुत सारे वैष्णवों में बांटा। और नित्यानंद प्रभु के लंगोट का क्या शक्ति है, दूसरी तो बात छोड़ दीजिए, नित्यानंद प्रभु के लंगोट की क्या शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु वाले ऐ वस्त्र वंदना श्रेय अयर के दया आहे वंशा योगेश्वरे नित्यानंदा प्रसादे से हया वैष्णव भक्ति विष्णु भक्ति जानिया कृष्ण शरण नित्यानंदा पूर्ण चास्ती कृष्णेर दूतिया नित्यानंदा बाई नहीं संगी साधा नित्यानंदा चरतेर सर्वजीव जनक रक्षक सर्वमित्र आही व्यवहार रसो कर्ष
रसोमय। इसका मतलब तमाम वैष्णव भक्त उस लंगोट के टुकड़ों को ऐसे सर पर बांधो तमाम वैष्णव भक्त उस लंगोट के टुकड़े को अपने सिर पर बांधो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैष्णवों का क्या कहना, सिद्धि सारी सिद्धियां रखने वाले अजीम ऋषि मुनि भी इस लंगोट के टुकड़े की ख्वाहिश रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का इस लंगोट के जो टुकड़ा दिया सबको धागा इसमें सिर पे बांधो। वैष्णवों का क्या कहना, अरे वो जो सिद्धि की ख्वाहिश करते हैं ना बड़े बड़े योगी मुनि, वो भी इस लंगोट को अपने सिर पर बांधते हैं। शख्स को श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से भगवान विष्णु की भक्ति मिल सकती है। तुम सब ये जान लो कि श्री नित्यानंद प्रभु ही भगवान श्री कृष्ण की मुकम्मल ताकत है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु ही श्री कृष्ण की परम शक्ति है। सच्चिद आनंद जो स्वरूप है वो सत ही श्री नित्यानंद प्रभु है। श्री कृष्ण को नित्यानंद के अलावा और कोई प्रिय नहीं है। वो अवधि तौर पर एक भाई, साथी, जेवर, बिस्तर, एक दोस्त के रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री बलराम जी हमेशा श्री कृष्ण की भाई के रूप में, बिस्तर के रूप में, जिनोई के रूप में, आसन के रूप में, वस्त्र के रूप में कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु आसन भी नित्यानंद प्रभु बनते हैं, कृष्ण की जनोई भी नित्यानंद प्रभु बनते हैं, कृष्ण का वस्त्र भी नित्यानंद प्रभु है, कृष्ण की बंसी भी नित्यानंद प्रभु है, कृष्ण जिस प्रसाद खाते हैं जिस बर्तन में वो भी नित्यानंद प्रभु हर रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। श्री नित्यानंद की लीलाएं वेद शास्त्र भी नहीं समझ सकते हैं। वो तमाम जीव आत्माओं के दोस्त, रखवाले और पिता है। वो भगवान श्री कृष्ण के प्यार से भरपूर है। इसीलिए अगर कोई शख्स श्री नित्यानंद की सेवा करता है तो उसे बेशक श्री कृष्ण की भक्ति सेवा हासिल होगी। इसलिए तुम सब इस लंगोट के टुकड़े को अपने सिर पर बांधो और प्रेम भाव से अपने घर पर इसकी पूजा करो। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिलते ही तमाम वैष्णव भक्तों ने बड़े आदर और प्रेम से इस टुकड़े को अपने सिरों पर बांध लिया। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ए भक्तों, तुम सब श्री नित्यानंद की चरण रज को पियो, क्योंकि इस चरण रज से शख्स को श्री कृष्ण की भक्ति मिलेगी। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण रज को पीना, वो कैसे पीना? चरण रज कोई कैसे पी सकता? खा सकता, लगा सकता, चरण रज पी कैसे सकता? अभिषेक। चरण रज का मतलब है तुम सब लोग श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को धुलाओ और उस पानी को पियो। उनके चरण रज जैसे अंदर जाएगी तभी कृष्ण प्रेम मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की हिदायत मिलते ही तमाम भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को अभिषेक किया, श्रद्धा के साथ उसे पिया। यहां तक कि हर भक्त ने इस पानी को 5 से 7 बार पिया। लड़ने लगे, मेरे को डबल पिलाओ, मुझे ज्यादा प्रेम चाहिए। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु
आनंद में डूबे हुए थे, सिर्फ हंस रहे थे और आंखों से आंसू जा। नित्यानंद प्रभु अपने भाव में नहीं है, नित्यानंद प्रभु होश में नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो मुस्कुरा रहे हैं और आंखों से आंसू जा रहे हैं। ओ श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद भी बड़े प्रेम से श्री नित्यानंद प्रभु के चरणामृत को बांटा। इस पानी को पीने के बाद तमाम भक्त श्री कृष्ण प्रेम में ज्यादा मग्न होते हुए जोर जोर से हरि 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 चिल्लाने लगे। किसी ने कहा, आज मेरी जिंदगी कामयाब हो गई है। तो दूसरे ने कहा, आज मैं श्री कृष्ण का दास बन गया हूं। तो किसी ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आज श्री निताय के चरण कमल के चरणामृत से मुझे शुद्ध भक्ति मिली है। किसी ने कहा, श्री नित्यानंद का चरणामृत बड़ा मीठा है, यहाँ तक कि इस पानी की मिठास मेरे मुंह से नहीं जाती है। तो इस प्रकार सब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री नित्यानंद प्रभु के इस अवसर का लाभ उठा पाए। श्री नित्यानंद प्रभु के चरणामृत के हैरत गुण असर का क्या कहना, क्योंकि जैसे ही ये चरणामृत भक्तों ने पिया तो वो सब कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही थोड़ी चरणामृत पिलाया सबको। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये चरणामृत बांटा तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु का ये चरणामृत पीकर जैसे श्री नित्यानंद प्रभु आनंद में डूबे हुए, तो सबके अंदर वैसा नहीं, सब पागल होने लगे। कोई चीज पी ली, कोई दवा पी ली हो, सब पागल होने। ऐसे ही सब अपने अपने कृष्ण प्रेम जागृत हो रहे थे, उनके अंदर सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो रहा था। कोई तो चरणामृत पीकर पागलों की तरह नाचने लगा, हरी 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 हरी। कोई हाथी की तरह, कोई जमीन पर लोटपोट करने लगा, तो कोई भक्त जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर उन तमाम भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। कैसा संकीर्तन होगा, ऐसे सब लोग भाव प्रेम प्रेम में डूबे हुए सब लोगों ने हरिनाम संकीर्तन शुरू। वो सब आनंद में आकर नाचने लगे और पूरी धरती कप कपा रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए थे और एक शेर की तरह दहाड़े मारते हुए अजीब अजीब और गरीब ढंग से श्री नित्यानंद प्रभु के नाम को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भी नाचना शुरू किया। पहले चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे सब भक्तों को, सब लोग अपने अपने रूप में आके नाच रहे संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु भी आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते लेते इनका दौड़े मारने लगे। तो कृष्णा, फिर नित्यानंद प्रभु के नाम में डूब कर चैतन्य महाप्रभु एक शेर की तरह नाचने लगे। इसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु खड़े हुए और ये दोनों भगवान सब भक्तों के इर्द गिर्द नाचने लगे। कोई भक्त दूसरे भक्त पर गिर रहा था तो वो उनको अपने बाजू से पकड़ रहा था। कोई दूसरे भक्त के चरण धूल को अपने सिर पर लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भक्त थोड़ी लगाने देते दूसरे किसी को चरण रज। कोई भक्त कीर्तन करते 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 आनंद में वो डूब रहा था, कोई भक्त उसको पकड़ लो, अरे इसको पकड़ के गिर कर लगना चाहिए। और कहीं पैर किसी का टच हो जाए तो फिर वो चरण रज तुम्हारा कृपा दो,
वैष्णव तुम्हारा कृपा तो वो लोग थे, नहीं नहीं नहीं, हम पतित है, आप अपना चरण कमल। और कोई दूसरे भक्त के गले लगकर जुदाई का, फिरहा भाव का अनुभव कर रहे थे, मेरे लिए, वृंदावन दास ठाकुर कहते मेरे लिए इन तमाम संकीर्तन के भक्तों की जो हालत थी उसको बयान कर पाना मुश्किल है, कि तमाम संकीर्तन करने वाले भक्त लोग को उस समय क्या हो रहा था, मैं ये लिख नहीं सकता मेरे वर्ड में। कोई भी गौरंग और नित्यानंद के साथ नाचने के लिए नहीं डर रहा था, और ये दोनों भगवान अपने भक्तों के साथ नाच रहे थे, नाचते हुए आनंद में प्रेम से एक दूसरे को गले से लगा रहे थे। इसी तरह भगवत प्रेम के रस में पागल होकर वैकुंठ नाथ अपने भक्तों के साथ नाच रहे थे, अपने भक्तों के साथ नाच रहे, साक्षात वैकुंठपति कृष्ण प्रेम में डूबे हुए संकीर्तन में नाच रहे। इस तरह भगवत प्रेम के रस में पागल होकर वैकुंठनाथ अपने भक्तों के साथ नाच रहे थे। भगवान गौरंगा और नित्यानंद की लीला बेहद है, लेकिन वेद शास्त्र इन लीलाओं को, इन गुप्त अवतारों को वेद शास्त्र भी इनके आने जाने को बयान नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनके लिए भी गोपनीय है। पूरा दिन नाचने के बाद गौर हरि अपने भक्तों के साथ बैठ गए। फिर 3 बार जोर से ताली बजाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु संजीदा होकर कहने लगे, जो भी श्री नित्यानंद स्वरूप पर विश्वास करता हुआ इनकी भक्ति करता है तो वो हकीकत में मेरी भक्ति करता है। पूरा दिन कीर्तन चला, फिर आखिरकार नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु बैठे, नित्यानंद प्रभु अपनी हालत में। नित्यानंद प्रभु का मतलब क्या है? नित्य आनंद में, वो हो अपनी हालत में रहते। वो ऐसा नहीं कि कभी थक जाएंगे, कभी, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, कृष्ण नाम में डूबे रहते हैं, हमेशा कृष्ण प्रेम में डूबे, उनको अपनी होश नहीं देती। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु 3 बार ताली बजाई। सब अटेंशन प्लीज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कोई श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप पर विश्वास करता है, श्री नित्यानंद प्रभु की पूजा करता है, तो साक्षात वो मेरी भक्ति करता है। महादेव शिव, ब्रह्मा जी भी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। इसलिए तुम सब को श्री नित्यानंद प्रभु के लिए दिल में बहुत प्रेम होना चाहिए, श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत इज्जत होना चाहिए। अगर कोई शख्स श्री नित्यानंद प्रभु के खिलाफ अपने दिल में थोड़ी सी भी हसद रखता है तो ऐसा शख्स जो चाहे मेरा भक्त क्यों ना हो, मुझे प्यारा नहीं होगा।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु के ऐसे स्वरूप को समझ पाना कोई आम बात नहीं है। कोई व्यक्ति देखकर भी अर्थ करे, नित्यानंद ऐसे कैसा नंगा घूमता है, मुस्कुराता रहता है, ऐसा कोई होता है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का थोड़ा वेशभूषा भी अजीब होता था। नित्यानंद प्रभु है तो सन्यासी होते थे, पर नित्यानंद प्रभु कभी कभी पान भी खा लेते। नित्यानंद प्रभु चमकते हुए ब्लू वस्त्र पहन लेते, सिल्की वस्त्र होते, ऐसे वस्त्र पहन लेते। नित्यानंद प्रभु बाली भी पहनते थे, बाली भी एक कान में पहनते थे, एक में नहीं पहनते। नित्यानंद प्रभु का रूप सब अजीब था, इसलिए कोई आम व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु बोध कर रहे हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु से हसद थोड़ी सी भी करता है, वो भले मेरा भक्ति क्यों ना, वो मेरी भक्ति नहीं कर सकेगा, मुझे प्यारा नहीं होगा। अगर नित्यानंद के जिस्म से छू कर आने वाली हवा किसी को छू जाए तो श्री कृष्ण भगवान इस शख्स की संगत कभी नहीं छोड़े। बोला नित्यानंद प्रभु को आप लोग समझते क्या? नित्यानंद प्रभु के शरीर से छूती हुई हवा अगर आपको टच हो जाए तो कृष्णा कभी आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कृष्णा देखेंगे वो इसको तो वो वाली हवा टच की जो नित्यानंद प्रभु से निकली थी। भाई, जो नित्यानंद प्रभु के शरीर को छूकर जो हवा निकली थी वो इसके शरीर को छुई थी, इसका शरीर दिव्य होगा। अब मैं इसे कैसे छोड़ सकता? कभी कृष्ण से छोड़ेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु की बातों को सुनकर तमाम भक्त, एक भक्त तो इतना जोश में आ गया, जोर से खड़े होकर बोलो श्री नित्यानंद गोसाई की जय, बोलो श्री नित्यानंद गोसाई की जय, जय जयकार करने लगे। अगर कोई शख्स इन लीलाओं को प्रेम भक्ति से सुनता है तो श्री गौरंग महाप्रभु श्री गौरंग महाप्रभु उनकी आत्मा और जिंदगी बन जाएंगे। जिसने भी श्री नित्यानंद स्वरूप की लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है वही उनकी महानता को जानते हैं। बाकी मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं कि मैं उन लीलाओं को सही सही प्रस्तुत कर सकूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के खुश नसीब भक्त श्री नित्यानंद प्रभु की ऐसी कई हैरान कर देने वाली लीलाएं जो वेद भी नहीं जानते। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को मेरी जिंदगी और आत्मा समझते हुए मैं वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों के गुणगान कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मैंने इसलिए कहा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की क्योंकि यही तो चलता फिरता भागवत है। साक्षात भागवत पढ़कर इस दिव्य प्रेम को समझने की हम कोशिश कर सकते हैं जो श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में दिखता है। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभुर भक्तगण है, कि महाप्रभु के भक्त लोग हैं जो उनके अंदर महाप्रभुर भक्तगण है वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्तों के अंदर कौन सी चीज प्रधान है? वैराग्य। बड़े वैरागी होते, अनुरागी नहीं होते, किसी चीज से लगाव नहीं होता, दुनियावी चीजों से बड़ा वैराग होता उनको। सिर्फ देखिए आगे लाइन में क्या कहा, महाप्रभुर भक्तगण है वैराग्य प्रधान, यहां देखिए प्रीति हना गौर भगवान। उनको सिर्फ प्रीति है। किससे प्रीति है? गौर भगवान से। उनको गौरंग महाप्रभु से प्रीति।
नित्यानंद प्रभु से प्रीति, और किसी चीज से प्रीति नहीं, ना धन से, ना अपनी लैविश लाइफ से, ना अपनी प्रशंसा सुनने में नहीं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम इतना स्वीट नेक्टर है, इतना आनंदमयी है कि कोई भी व्यक्ति अगर जब कृष्ण प्रेम को चखता है तो कृष्ण प्रेम का टेस्ट इतना डेवलप है, इतना उत्कृष्ट है कि दूसरे सभी टेस्ट उनको मध्यम लगने लगते हैं, बिल्कुल कम लगने लगते हैं, तुच्छ जायका हो जाता उन सभी टेस्ट का। कृष्ण प्रेम का टेस्ट ऐसा है। अब कोई व्यक्ति ज्यादा टेस्टी चीज पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कम टेस्टी चीज को छोड़ देगा। और कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि भौतिक भोग को छोड़ने का आसान तरीका है, जब उसको ज्यादा भोग की वस्तु मिलेगी, ज्यादा पावर वाले, तो दुनियावी भोग ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। तो जब कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसको टेस्ट बहुत हाई पावर वाला मिलता है, जिसकी वजह से वो दुनियावी चीजें छोड़ पाता है, वरना कौन व्यक्ति दुनियावी चीजें छोड़ पाता। हाँ, ये जरूर है कि ये एक साथ नहीं हो जाता, ये आहिस्ता 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 जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो शुद्ध भक्त हो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा गुरु की कृपा के माध्यम से ही मिलती है। और श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गौरंग महाप्रभु और उनके भक्तगण, उनके आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद जी और श्रील गुरुदेव, इन सब की आज्ञा का अगर हम पालन करते हैं, दासानुदास बनकर, भक्तों की निंदा को छोड़कर वैष्णवों की सेवा अपनाते हैं, और हम बड़े सावधानी के साथ कुछ भी अगर ज्यादा ना करें, सिर्फ हम भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक से लेकर आए हैं, गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। सिर्फ अगर हम वैष्णव अपराध से बचते हुए, वैष्णव की सेवा करते हुए, हरि नाम का जप करते हैं, गुरु आज्ञा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्रद्धा के साथ भक्तों के संग में रहते, हरि नाम संकीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, तो हम अनुभव करेंगे थोड़ी थोड़ी ये बूंदें जब गिरने लगेगी रस की, तो हम ऑटोमेटिकली दुनियावी चीजों से अनुरागी होंगे या वैरागी। बोलो श्री नित्यानंद भगवान की, बोलो श्री गौरचंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदी।